वेल गुड नाइट ही हो रही है। हाँ छोड़ो, कुछ नहीं बोलता। आज का चैप्टर जो है वो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। सिविक्स का सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर हमने खत्म कर दिया है, पावर शेयरिंग जिसका नाम है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो बिना पिटे वीडियो को जाके देख लीजिए ताकि आपके सेकंड चैप्टर बहुत इजीली समझ में आ जाए। तो आज हमारा सेकंड चैप्टर जिसका नाम है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म 10th क्लास का सिविक्स का सेकंड चैप्टर है बाय मंसूर सर। बाय मंसूर सर, ये मंसूर सर के द्वारा हो रहा है, ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो है टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ेंगे। आप कहोगे सर जी आपने ये तो पावर शेयरिंग के अंदर पढ़ा दिया था, दोबारा क्यों पढ़ा रहे हो? तो बच्चा लोग इसको पढ़ना जरूरी है, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा फेडरलिज्म क्या है। तो टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था? हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, जिसके अंदर पावर 3 पार्ट में बटी हुई होती है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। लेजिस्लेचर का क्या काम होता है? कानून को बनाना। इसके अंदर नेता हम चुन के भेजते हैं, किस तरीके के नेता जाते हैं आपको पता ही है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव हमारे आईपीएस आईएएस होते हैं, सिविल सर्वेंट वाले, जो देखते हैं कि सही तरीके से कानून इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। जुडिशियरी वो बंदे जो उंगली करते हैं कानून के अंदर, ये उनको सीधा करता है, जुडिशियरी का काम है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है वर्टिकल पावर शेयरिंग। वर्टिकल पावर शेयरिंग की हम आज पढ़ने वाले हैं बच्चा लोग। वर्टिकल पावर शेयरिंग की फेडरलिज्म है, क्योंकि वर्टिकल पावर शेयरिंग का मतलब है यहां पर सरकार का अलग अलग पार्ट में बट जाना। अब जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पावर शेयरिंग में पढ़ा था, बेल्जियम के अंदर भसड़ चल रही थी फ्रेंच और डच स्पीकिंग पीपल के बीच में। फ्रेंच के लोग जो थे उन्होंने प्यार से पावर शेयरिंग कर लिया, उनके बीच में सुख और शांति स्थापित हो गए। लेकिन श्रीलंका वाले बंदे आपस में फाइट कर रहे थे, कौन कौन? सिन्हाला और कौन थे? तमिल लोग। उन्होंने पावर शेयरिंग नहीं करी और वो दस्ते नाबूद हो गए, लड़ लड़ा के नालियों में गिर के तबाह हो गए एकदम, बिल्कुल, ठीक है। तो यहां पर जो है वर्टिकल पावर शेयरिंग मतलब पावर को अलग अलग, मेरी बात सुनो, अगर पावर एक ही हाथ में रहेगा, अगर हम एक ही बंदे के हाथ में पावर को दे देंगे तो जाहिर सी बात है नुकसान हो सकता है, मतलब डिक्टेटरशिप होने का, तानाशाही होने का ज्यादा खतरा हो जाता है उसके अंदर। तो हमारे इंडिया के अंदर फेडरलिज्म है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको यूनियन गवर्नमेंट भी कहा जाता है, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, मतलब सब अपने अपने काम सबके अलग अलग सौंप दिए गए, ठीक है। अब 2 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती है। 2 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इसके अंदर कौन सी होती है? पहली होती है यूनिटरी गवर्नमेंट, ठीक है। यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है? इसके अंदर क्या होता है? यूनिटरी गवर्नमेंट के अंदर ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जैसे वहां पर और कोई भी गवर्नमेंट नहीं होती दूसरी, जैसे कि चाइना और यूनाइटेड ऑफ किंगडम, ठीक है। वहां और मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं होता, वहां एक ही पार्टी चलती है, दबा के एक ही पार्टी का तानाशाही चलती है, बस एक ही पार्टी शासन करती रहती है हमेशा, ठीक है। दूसरा है फेडरलिज्म, जो कि हम पढ़ने वाले हैं, फेडरलिज्म गवर्नमेंट, ठीक है, जो कि वर्टिकल पावर शेयरिंग के अंदर भी आता है। इसके अंदर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और हमारी लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट जैसे पंचायत हो गया, जिला पंचायत और पीडब्ल्यूडी, ये सारे इसके अंदर आते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने चैप्टर की, व्हाट इज फेडरलिज्म। सर जी बहुत पका लिया, आपको जल्दी से फेडरलिज्म की डेफिनेशन दीजिए, तो मैं आपको बताता हूं उसकी डेफिनेशन क्या है। इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड। अरे सर जी ये तो इतनी देर से आप समझाए रहे हो, अगर इतना ही बताना होता था तो इतना क्यों पकाया हमें, ठीक है। इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ अ कंट्री। कंट्री के और भी प्रशासनिक हिस्सों में जो है वो पावर को बांट दिया जाता है, सेंट्रल के साथ, स्टेट के साथ और लोकल गवर्नमेंट के साथ। इन सबके अपने अपने काम है, कोई किसी के काम में उंगली नहीं करेगा, ठीक है। सेंट्रल अपने काम करेगा, स्टेट अपने काम करेगा, लोकल गवर्नमेंट अपने काम करेगा। अपने इनके काम देख लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ काम है, सब्जेक्ट्स हम देख लेते हैं कौन कौन से। कैमरे वाले भैया जूम कर रहे हो? हाँ, तो हम कहाँ चल रहे थे? मैंने बताया आपको कि सेंट्रल अपने काम करेगा और स्टेट गवर्नमेंट अपने काम करेगी और लोकल गवर्नमेंट अपने काम करेगी। तो सेंट्रल के कौन कौन से काम है? इट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ये फॉरेन अफेयर्स को झेलेगी, बैंकिंग देखेगी, कम्युनिकेशन देखेगी और करेंसी के काम को देखेगी। कम्युनिकेशन संचार हो गया और अपनी मुद्रा से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट के काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको हैंडल करेगी। उसके बाद है स्टेट लेवल। स्टेट लेवल पे काम कौन कौन से आते हैं? इट कंटेन सब्जेक्ट ऑफ पुलिस, पुलिस के काम, ट्रेड, व्यापार, एग्रीकल्चर, ठीक है। उसके बाद इरिगेशन, सिंचाई विचाई के काम, ये खेती बाड़ी, ये स्टेट लेवल पे आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट क्या होता है? लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ देयर लोकल अथॉरिटी। मतलब लोकल गवर्नमेंट वो होती है
जैसे कि ग्राम पंचायत होगी, अब गांव के अंदर तो भाई छोटे छोटे लेवल पे जो सरकार बना दी जाती है, ग्राम पंचायत हो गई। अब ये बड़ी सरकार स्टेट तो देखेगी नहीं इसको, ना सेंट्रल देखेगा, तो मतलब डे टू डे लाइफ, जैसे कि किसी का सीवर खराब हो गया, रोड खराब हो गए, ठीक है, लाइट के मेंटेनेंस को देखना, मतलब ये छोटे लेवल की गवर्नमेंट है जो डे टू डे लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती है ना लोकल गवर्नमेंट उसको सॉल्व करती है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जिसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग के अंदर बताया। हम वर्टिकल पावर शेयरिंग पढ़ रहे हैं, उसके अंदर हमने फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा, जिसके अंदर फेडरलिज्म पढ़ रहे हैं, ठीक है, यूनिटरी गवर्नमेंट हम नहीं पढ़ रहे हैं। उसके बाद हमने फेडरलिज्म की डेफिनेशन देखी, उसके बाद हमने इनके काम देखे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के क्या काम आते हैं। अब हम देखते हैं फेडरलिज्म के फीचर क्या होते हैं, ठीक है। तो फेडरलिज्म के फीचर पे चलते हैं, जूम करके इसको दिखा दीजिए भैया, नोट्स ले लीजिए 10th वालों, मजा आ जाएगा, इसी में से पेपर आएगा 100%, ठीक है। दिल करे तो घर पे कुछ बना के दे जाना। हम बात कर रहे थे, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के फीचर क्या होते हैं, इसकी क्वालिटीज क्या है, गुणवत्ता क्या है, वो देखिए आप। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर हर बार पूछ लेता है इस क्वेश्चन को, ठीक है। जूम करके पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चा लोग। तो पहली क्वालिटी क्या है, हैज टू और मोर लेवल गवर्नमेंट। इसके अंदर दो और दो से ज्यादा गवर्नमेंट होती है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, ईच लेवल हैज इट्स ओन पावर और जुरिस्डिक्शन। दोनों ही जो है वो दोनों के मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इन सब की पावर को, शक्तियों को, इनके दायरे को जो है वो पहले से निर्धारित कर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट देखिए क्या है, जुरिस्डिक्शन स्पेसिफाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि दोनों के दायरे को स्पेसिफाइड कर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन, एंड देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ द अथॉरिटी। मतलब दोनों को जो है वो गारंटी दे दी गई है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल द्वारा दोनों के सब्जेक्ट, जो दोनों के कार्य हैं उनको जो है सुरक्षित रखने की जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है, सेंट्रल के सब्जेक्ट्स को अलग और स्टेट के सब्जेक्ट को अलग। अब फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं हमारा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कैन बी चेंज्ड ओनली विद द कंसेंट ऑफ द बोथ लेवल्स ऑफ। अगर कभी कभी जरूरत पड़ती है कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाने की, जैसे कि हम बोलते हैं ना संशोधन करना, तो जब भी अमेंडमेंट करना होता है तो हमें दोनों ही मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के नेता और स्टेट गवर्नमेंट के दोनों के मंत्रियों की सहमति से जो है वो अमेंडमेंट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जब बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने पांचवी फीचर पे इसके, कोर्ट इंटरप्रेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स ऑफ द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। कोर्ट ही जो है वो कॉन्स्टिट्यूशंस को जो है वो इंटरप्रेट करती है, मतलब इसकी पावर की व्याख्या करती है, और डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, और जो है वो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को बताती है। सुप्रीम कोर्ट इज द एम्पायर, सुप्रीम कोर्ट ही एम्पायर है, क्योंकि जब भी इन दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई इशू होता है, कोई भसड़ होती है, तो उस भसड़ और इशू को खत्म करने के लिए कोर्ट का ही, सुप्रीम कोर्ट ही जो है बीच में जो है पड़ती है और उनको जो है डिस्प्यूट्स को खत्म करती है। लास्ट फीचर हमारा क्या है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू। बच्चा लोग पैसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा पैसा है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो अपने कार्य जो करती है, पैसा कहां से आता है, रेवेन्यू कहां से आता है। तो इनके रेवेन्यू को कोर्ट ने पहले से ही और जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहले ही बता दिया गया कि दोनों को जो है किस किस जगह से टैक्स आने वाला है, ठीक है। तो इनके रेवेन्यू को भी जो है वो पहले से ही कंफर्म कर दिया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट को कहां से पैसा आएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को कहां से पैसा आएगा। दोनों के टैक्सेस अलग अलग हैं और दोनों को अलग अलग जगह से टैक्सेस आते हैं। तो ये थे हमारे फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर चैनल पे नए तो प्लीज बेल आइकन को बजा दे ताकि नई वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। तो ये हमारा दूसरे चैप्टर का फर्स्ट एपिसोड था। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर ठोक देना, ठीक है। थैंक यू।